कत्यूर के लोग जो कभी अपनी विरासत पर गर्व करते थे। समय के अनुसार मौसम ने अपना असर दिखाया और आज कत्यूरी नगर अवशेषों में सिमट कर रह गया। कबीर राजसी इमारतें अब अपने पुराने स्वरूप की छाया मात्र बनकर रह गई है। रास्तों पर घास फूस उगाए हैं और खंडरों के बीच से हवा के फुसफुसाने की आवाज़ ही सुनाई देती है। अपने पतन के बावजूद गांव में अभी भी एक रहस्यमय आकर्षण है। कत्यूरी राजवंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी और शुरुआत में जोशीमठ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। बाद में राज्य ने अपने क्षेत्र का विस्तार करके कुमाऊं, गढ़वाल और यहाँ तक कि पश्चिमी नेपाल के कुछ हिस्सों को भी शामिल कर लिया। कत्यूरियों को कई महत्वपूर्ण मंदिरों और कस्बों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिनमें प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर भी शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना हुआ है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्रकाश ब्लॉग खुरेड़ी में। आज मैं आया हूँ कत्यूरियों के गांव में, जो पड़ता है उत्तराखंड के सनमानोड़ में। सोनू भाई नमस्कार। नमस्कार ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू मंडराल, हाँ और ये बहुत ही एक कमाल के गायकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ख़ास तौर पे भजनों के माहिर माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग आए हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप लोग कल दुर्गा महोत्सव में भी थे और बहुत आनंदित महसूस हुआ कि आप लोगों ने अपना संस्था की जो आपने टोपी पूरे सबको पहनाई और ऐसा लग रहा था कि कुमाऊं सांस्कृतिक समिति ही यहाँ पे कार्यक्रम कर रही है, ऐसा महसूस हो रहा था। तो सब लोगों ने ऐसा महसूस करा कि कुमाऊं संस्कृति जो प्रताप बिहार में से गाजियाबाद से आई है, उन लोगों ने बहुत बहुत यहाँ पे अपना सहयोग दिया है। भाई जगत सिंह रावत बिष्ट जी हमारे साथ हैं, जो कुमाऊं सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष हैं, और पांडे जी है हमारे मीडिया प्रभारी। आप मेरे आह्वान से आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों ने हमारा जो निमंत्रण स्वीकार करा और अपना समय, सबसे पहले समय और अपना धन खर्च करके आप लोग दिल्ली से और गाजियाबाद एनसीआर से आए हैं, और दिल से धन्यवाद ओम प्रकाश जी का और पूरे कुमाऊं संस्कृत समिति का और अध्यक्ष जी का, पांडे जी का, और हमारे बधानी जी भी आए थे शायद कल, वो भी आए थे, और बहुत सारे जोशी जी भी आए थे। लोग आज जो हो कत्यूर वंशी शड़मानूर में, जहाँ कत्यूर वंशी शुरू हुए थे, शड़मानूर में जहाँ कोटा था, और आज उस गांव में आप हो, और कत्यूर वंशी होम स्टे में आप लोग आज यहाँ पे हो, और आज हमारा स्टे भी वही है। अच्छा। होम स्टे। तो फ्रेंड्स, आप लोग आएंगे। नहीं सोनू भाई, हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें दुर्गा महोत्सव में इनवाइट किया। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें भी माँ मानिला के दरबार में आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हम अकेले नहीं है, ये हमारे भाई हमारे साथ हैं, और हमें बहुत आनंदित महसूस हुआ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम हैं कत्यूरी वंशी होम स्टे में। ये आपको एक बार दिखा देते हैं। ये है कत्यूरी वंशी होम स्टे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका। अगर आप कभी इधर आना चाहें तो अवश्य आएँ। बहुत ही शानदार जगह है। कत्यूर वंशी शड़मानूर का आप लोग जानते ही हैं, लखनपुर से लेकर चाहे बैराट घाट से लेकर हमारा जो धामदेव है, उन्हीं के नाम से आज हम जो कत्यूर वंशी होम स्टे में हम लोग पहुंचे हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुमाऊं सांस्कृतिक समिति गाजियाबाद से आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग दुर्गा महोत्सव में मेरे आह्वान पर आए हैं, आपका दिल से धन्यवाद। साथियों, आप हमारे अर्जुन मंडराल जी को तो पहचानते होंगे। हाँ बिल्कुल। ये वही शख्स है जिन्होंने हमारे कुमाऊं सांस्कृतिक समिति में पूरे समाज के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करी थी अपनी तरफ से। बिल्कुल। मंडराल, चंद्रशेखर मंडराल मेरा नाम है। कोट भीतर से मैं हूँ। कोट भीतर वो था
जहाँ हमारा कोट बना हुआ था, जहाँ हमारे धामदेव, जहाँ हमारे कतुरदेव, वहाँ से स्टार्टिंग हुई। बिल्कुल। तो वो उस घर से हमारी योजना हुई, हम उनके आशीर्वाद से ये सब कतुरवंशी होम स्टे हमने बनाया। कहते हैं कि राजा रंजीत सिंह थे, तो उन्होंने कोट बनाया। बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ, उसके बाद गोरखा खाल का शासन हुआ, और हम उस कतुरवंशी जिसकी 9 लाख सेना है, अफगानिस्तान से और बिजनौर तक, बिल्कुल, और ये सारी शासन था। उसके बाद हमारी कतुरवंशियों की जो राजधानी थी वो जोशीमठ थी। अच्छा। जोशीमठ से हमारा डाइवर्शन हुआ नीचे को, तो उसके बाद नीचे लखनपुर और ये सब हमारा ये हुआ। फिर उसके बाद लखनपुर राजधानी हुई, राजधानी में फिर एक उसमें से हमारे राजे निकले, जो भाइयों में जैसे डाइवर्शन होता है, उनमें से एक भाई यहाँ आए, इधर आए, तो ये कोट बनाया गया। ऐसे ही कोट और भी जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ राजधानी हुई वो जगह हुई, वो जहाँ जहाँ राजा पहुंचे उन्होंने अपनी जगह बनाई, सत्ता बनाई। तो ऐसे ही हमारा, फिर उसके बाद यहाँ चंद्रवंशी आए, फिर उसके बाद यहाँ गोरखा आए, गोरखा के बाद अंग्रेज आए। एक गोरखा रोल है, कल हम आपको मॉर्निंग में दिखा देंगे, वो आज भी वहाँ विद्यमान है। ये कहते हैं कि हमारे गांव में एक रावत जी थे, है ना, यहाँ पर गोरखाओं का आतंक था। वो किसी मंडराल को लेके आए यहाँ, एक बंदे को लेके आया मंडराल को, है ना। मतलब कहीं गए, उन्होंने अपनी परेशानी बताई उनको, है ना। उन्होंने बोला भाई तू हमारे एक बेटा ले जाए यहाँ। वो एक्चुअली में रावता का हुआ, वो रावता का हुआ। अच्छा। जो यहाँ पहले आए वो रावत है, रावत में आए, तो उसमें था कि उनके बच्चे यहाँ पैदा होते ही मर जाते थे, क्योंकि हर एक ने वंश बढ़ाना है। अच्छी बात है। तो उस पे हमारे लखनपुर और चचोटी और बैराट उस तरफ गए, तो वहाँ वो किसी के मंडालू के घर गए। जब पुछेरा होता है हमारे यहाँ, उन्होंने बताया कि जो बड़ी आपकी जाति से बड़ा हो उसको लेकर आना। तो वो वहाँ गए, वहाँ पता लगा कि मंडालो रहते हैं, मंडाल आया पहले। तो उसमें क्या था कि 4 भाई सो रहे थे, तो वहां जाके उन्होंने, जैसे हमारे में होता है दान दक्षिणा करती जाती है, तो वहां उन्होंने हाथ पैर जोड़े, उन्होंने कहा भाई ये बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चा मंडालों को हमें दे दो। तो उन्होंने कहा आप चूज कर लो कोई भी। तो वो जो रातों के यहाँ आए थे वो समझदार थे, तेज थे, तो उन्होंने कहा जो ऊपर बढ़ता बच्चा निकले तो उसको तेज होता है वो, तो उन्होंने वहीं उसको तलाक कर दिया रात को, जो ऊपर बढ़ रहा था। सुबह उसको लेकर यहाँ है, और सारी फिर शर्मानों की स्थापना वहीं से शुरू हुई। अच्छा। हाँ, तो ऐसी किंवदंतियां हैं, ये एक्चुअल कहानी है नहीं, दैट इज नॉट एक्चुअल। राजा हरिहित की बात है। राजा हरिहित की जो सरहद है रामगंगा के किनारे किनारे यहाँ से लेकर भोर तक है, और जो हमारे जो कत्यूर वंश की जो सरहद है ना, उससे ऊपर आप कहते हैं जो ये रामगंगा के किनारे ऊपर जितने भी सरहद है मालना तक, ये कत्यूर वंश की अपने सरहद है। मतलब ये जो बंगारी हैं इनके अलग अलग थोक हैं, जो मंडालों के बाद एक थोक था और डंगोले के बाद 3 थोक थे। अच्छा। उसके बाद एक थोक था तुम्हारा क्या कहते हैं ये बंगाली के बाद। हाँ, तो 3-4 थोक के मालिक अलग अलग पूरे शर्ट में इन लोगों को दे रखा था। नीचे हरिहित को तल्ला शर्ट दे रखा था पूरा, और तल्ला शर्ट का मतलब ये है कि गुजरकोट हरिहित की अपनी राजधानी थी, ऊपर कत्यूरों का राजधानी था। सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, और अच्छा शासन चल रहा था। तो ऑलमोस्ट हमें जब यहाँ जो हमारी संस्कृति से, तो जो हमारा यहाँ कोट है उसी से सारे बच्चे यहाँ तक निकले, और वो कोट में हमारे यहाँ जेल भी थी, इतने बड़े हमारे महल भी थे, कल आपको हम दिखाएंगे। कुछ सुरंगें ऐसी थी और पुरानी कितवंतियाँ ऐसी थी कि शेर आया और वहाँ बंगा के वहीं रह गया। सुबह उठा के, कितवंती है इतनी बड़ी कोट की कि सुबह उनको उस शेर को भगाया गया, क्योंकि वो 6-7 गुफाएं थी, उसी में वो भूल गया और सुबह तक सोता रहा। 4 बजे उठ के उसको भगाया गया। ये कितवंती। तो सर वो क्या ये गुफाएं अभी भी हैं? हाँ, कुछ 1-2 हैं, कल मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। ठीक। वो 1-2 हैं आज भी, वो जीवंत है। अच्छा। और कुछ एक घर भी ऐसे हैं जो जीवंत है, जो नक्काशियां बनी है वो जीवंत है। अच्छा। उसके बाद उस कोट से ये पूरा सैनमानू टिका हुआ है। सैनमानू, राइट। अच्छा, इसमें क्या था, जब वो
सैनमानूर ये बना, आप एक जोग्राफिकली कारण देखना, ये जो सैनमानूर का कोड बना, ये तो उन पहाड़ों से घिरा हुआ है। हाँ। कि आप लिंक रोड से बाहर से जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा ये गांव था। बिकॉज ऑफ दैट एक कारण था कि हर एक अपनी सिक्योरिटी पर्पस चाहता था, प्रायोरिटी होती थी सिक्योरिटी। तो ये वो पूर्वजों ने उस वक्त में ऐसी सिक्योरिटी रखी थी कि कोई बाहर से निकल जाए तो ये भी ना पता लगे कि वो बसा हुआ है, गाँव है या नहीं पूरा है। मतलब कि कोई गांव है यहाँ पे, हाँ, ये बाहर वाले ताकि पता नहीं लगता मतलब गाँव। बाहर वाले इस गांव में अटैक ना कर हाँ, अटैक ना सकें। करें। हाँ, ठीक है। ये विशेषता है गाँव अच्छा, की। गाँव में बड़ा गाँव यही था। हाँ। राइट। सेकंड, फिर पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ कम से कम सर्वोपरि सभी गांवों से कम से कम ज्यादा। 4 से 5 नौले थी। हाँ, 4-5 नौले आज भी हैं। अब अच्छा, आज उसमें भी हैं। 4 अभी नहीं। आपको दिखा दूंगा। दिखा अभी देंगे। उसमें और एक नौला ऐसे है इसमें, वो कहते हैं पांडव जो हाँ। आए थे यहाँ पर हाँ, वनवास ये भी। काटने के लिए, अच्छा। उन्होंने यहाँ पे अपना नौले का निर्माण किया। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, कतुरवंशी जब चले, आप यहाँ से चितई देख लो, आप जागेश्वर देख लो, आप केदार देख लो, आप क्या नाम है और कोई भी मंदिर देखोगे, कतुरवंशियों की एक शैली है बनाने की। हाँ, क्योंकि मैंने भी अपनी वीडियो में कई जगह पे गया हूँ। कतुरी शैली बोला जाता हाँ। है उसको। कतुरी वंश की शैली बोली जाती हमारे है। बाबा केदार तक वही शैली है। हाँ। उनका उत्थान वैसे ही हुआ है और वही सेम एज इट इज। आज यहाँ घर भी मिलेंगे आपको, वो कोट भी वैसे ही बना है, उसी स्थापना से हुआ, और वही नॉलेज जो बने हैं वो सेम एज इट इज है। और उसमें जो चक्र लगे हैं, वो चक्र अगर नॉलेज बनते थे तो उसके ऊपर चक्र होता था। बिल्कुल। बट ये है कि कुछ पीछे चक्र- परिस्थितियां ऐसी हो चक्र गई में कि शायद उनको मुझे लग रहा है- डिमोलिश हो गए हैं। हाँ। नहीं, वो जो आप चक्र कह रहे हो वो इस तरीके से लग रहा है जैसा सुदर्शन चक्र होता है। राइट राइट हाँ। एग्जैक्टली। जैसे मैंने जागेश्वर मंदिर में देखा हाँ जी, हाँ था, जी। उनके हर मंदिरों पे। जागेश्वर में, हाँ जी, हाँ, वो हर एक के ऊपर। आप हमारे पांडवों का नौला देखना, कल हम मॉर्निंग वहाँ में पे दर्शन आपको होंगे। पत्थरों में सारे अंकित हैं। अच्छा। 100 कौरव अच्छा। और 5 पांडव, अच्छा, सारे के सारे अंकित है। सारे अंकित। तो वो कहते हैं एक रात के लिए यहाँ पे आए थे पांडव, और उन्होंने एक रात में इसका निर्माण करा। नहीं, उन्होंने तो कई रातों में कई बड़े बड़े मंदिरों का जहाँ गए निर्माण भी वहाँ किया। विश्राम किया और उन्होंने पानी की व्यवस्था। एक्चुअल में पानी सबसे बड़ी चीज है, जो मैं बात बता रहा हूँ। आज भी 9 ज्योग्राफिकली 9 रिएक्टर स्केल पे अगर भूकंप आ जाता है तो ये कोड भीतर नहीं हिलेगा, क्योंकि एक्चुअल वो उस चट्टान पे है। मतलब ही नहीं होता उस वहाँ पता लग जाए कि ज्योग्राफी कह रहा हूँ मैं। सोचो पूर्वज वो कतुरवंशी कैसे होंगे जिन्होंने वहाँ कोर्ट खड़ा किया। कोर्ट मीन्स एक राजदरबार डबल स्टोरी खड़ी की, उस टाइम की डबल स्टोरी। डबल स्टोरी। पंचायत बैठती थी नीचे, शासन सत्ता थी, किसको सजा देनी है, किसका न्याय करना है, और ऊपर बैठे हुए सारे लोग देखते थे। तो हम उन्हीं के बच्चे हुए और वही डीएनए। और ये जो माँ मानिला है ना, हाँ जी। हाँ कुलदीप, ये भी क्या है, हमारे पुरखों ने यहाँ पे बसाया था। इस बच्चे का भी है। कुलदीप ये कुलदेवी ठहरी हमारी। और मंदार। ये क्या था, जब यहाँ पे कतुरवंशी ठहरे उस टाइम ये दोसान पड़ता है इधर ना, अच्छा, ये दोसांत का ये इलाका। दोसान पड़ता है, थोड़ा सा आगे जाके ना दोसान पड़ता है। तो उस टाइम क्या कतूरी थोड़े धीमे पड़ गए, है ना, किसी का शुरुआत होती है किसी का अंत होता है ना। उस टाइम चंद्रवंशियों का थोड़ा राजकाज हुआ। तो जब यहाँ पर आए कतूरी लास्ट में, तो उन्होंने जो है यहाँ पे मायला मंदिर का निर्माण किया। और मायला जो देवी ठहरी, ये लखनपुर की जो गेवाड़ घाटी है, अग्नेरी देवी जो है उनका स्वरूप है। अग्नेरी देवी को चंद्रवंशी भी मानते थे, कतुरवंशी भी मानते थे, है ना। तो उन्होंने इसका विरोध नहीं करा, अच्छा। है ना। तभी इसकी जो है स्थापना यहाँ पे माँ मायला के रूप में यहाँ पे हुई। तो बेटा आपका रुझान कैसा हुआ पहाड़ों की तरफ? तो हमारा ऐसा हुआ कि जब हम लॉकडाउन में यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे, वैसे हमारा एक्चुअली गांव आना जाना लगा रहता था बचपन से, लेकिन जब हम लॉकडाउन में फर्स्ट टाइम बहुत टाइम के बाद आए और लॉकडाउन में वहाँ की हालत और यहाँ की हालत में डिफरेंस पता चला कि यहाँ बहुत ही ओपन है, यहाँ इतना आराम से बच्चे खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कवरी हुई। फिर उसके बाद हमें ऐसा लगा कि पापा जी को कुछ ऐसा हुआ कि थॉट आया कि अब हमें यहीं पे रेस्ट करना चाहिए। और हम अच्छे से तो कभी कभी हमारे देवताओं की जागरी में हम 2-4 दिन खिलाते थे, बट वो हमारा जुड़ाव वहाँ नहीं होता। उस समय तो बहुत छोटे होंगे ये बच्चे।
तो ये थे ही नहीं। हाँ, बहुत छोटे थे शायद, हाँ, लग रहा। तो शादी नहीं हुई थी वो तब तो। हाँ, तो वो तो जुड़ा नहीं था। मैं तो बिना शादी के भी देखा था आपको। हाँ वो तो कह रहा हूँ। तो बट एट यूजुअल क्या हुआ कि यही सब हमारा मन का जुड़ाव यहाँ से हुआ। कोविड में हम भी आए, ठीक है, दुनिया अपने घरों को जाती है, दुनिया अपने कहीं और करती है, पर हमने क्या किया कि थोड़ा सा डिस्कवरी की कि हर जगह जा जाके, बट कुल मिला के हमें अपने शासनकाल और अपनी हिस्ट्री से पता लगा कि हम यहाँ के रहने वाले हैं। डीएनए हमारा कत्यूरी वंशी का है और राजाओं में राजा हैं। बिल्कुल। आपने जो कत्यूरी वंश होम स्टे ये बनाने का आइडिया कैसे आया? ये एक्चुअल पे आप आइए। हाँ वही तो ये और इसके बाद ये मेरी माई है। हाँ ये मैन मालकिन ही, जो कि इनका जो गांव हुआ वो बेस्ट। और कहाँ से हुए आप बताओ मैम, आपका शुभ नाम बताएंगे पहले? शशि मंडराल है। हाँ, और मेरा घर सुराई खेत, सुराई दोराट खेत? से ऊपर। हाँ जी, सुराई खेत। हाँ, दोराट मेरा मकोट है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप अपने हस्बैंड और अपने बेटे को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं यहाँ पे? मैं जितना हो सके, जो मुझसे हो सके, जो भी यात्री आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था। अच्छा, आप खुद ही करते हैं? हाँ जी, रहने की व्यवस्था आप सब कुछ। दिखाएंगे? हाँ, ये सब शशि मंडाल करती हैं सब। हमारे लिए कोई भी आ जाए। शेखर मंडाल जी को जो बनाने वाली है वो हमारी चाची जी हैं, शशि मंडाल। अच्छा, ये आपकी चाची हैं? हाँ, ये हमारी। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, छोटा सा प्रयास है। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है। हाँ, कि जो भी यात्री या जो भी अपने जानने वाले यहाँ आते हैं, स्टे करते हैं, उनको किसी चीज की तकलीफ ना हो यहाँ उत्तराखंड में। छोटा सा प्रयास है हमारा। देखिए मैं तो मैंने आपसे ये पूछा था कि ये आपने कत्यूरी वंश होम स्टे बनाने का आइडिया कैसे आया आपको? एक्चुअली क्या था, अब ये तो हमें एज यूजुअल पता लग चुका था स्टेप टू स्टेप कि हम कत्यूरवंशी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कत्यूरवंशी की कि सब सोचते हैं इतिहास, मैं ये देख रहा हूँ कि वर्तमान में बच्चे का है, तो वर्तमान को जोड़ के चला। तो वर्तमान में मैंने ये नॉलेज ली कि हमारे जैसे कुछ आर्मी में हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ अर्जुन भाई जैसे हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कोई कुछ और हैं, और एज यूजुअल हम भी बिजनेसमैन थे, ठीक। तो इन सबको जोड़ना स्टार्ट किया। इनको हमारा एक ग्रुप बनाया गया, एक जगह बनाई गई और जिसमें बताया गया कि इस ग्रुप में हम आपसे जुड़ सकते हैं। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें मैंने बताई गई कि यहाँ पे होम स्टे बन चुका है, आप आपके यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो चलते हैं कत्यूरी के गांव में। कहते हैं कि यहाँ पर कत्यूरी वंश के अवशेष अभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार हम आपको गांव को विजिट कराते हैं। हॉस्पिटल आयुर्वेदिक, आइए आप देखेंगे। जो हॉस्पिटल है यहाँ बीपी वगैरह चेक होता है अपना। ओके। ये दवाइयाँ रखी हुई हैं, आइए आप दवाइयाँ देखिए। ये अंधेरा हो रहा है। हाँ ठीक है। यहाँ पे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बनाई जाती हैं। ओके। ये अपना पंचकारक, अभिक पत्ती का चूर्ण, सारे चूर्ण हैं, दवाइयाँ वगैरह, तेल वगैरह सब ऑयल है, अणु ऑयल, जाती ऑयल, धन्वंतरी जो तेल है वो घुटनों के लिए और हाथों के जोड़ों में लगाया जाता है। बहुत ही आयुर्वेदिक, बहुत बढ़िया तेल है ये। इसमें हल्का सा सरसों का तेल मिला के और अपने हड्डियों में लगाना है। मैं मम्मी को देता हूँ। अच्छा। मम्मी आइए ना भी आजकल, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है तो उनको लगाती हैं, वो ठीक हो जाता है। अच्छा।
जगत भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ का माहौल? माहौल बहुत बढ़िया। मेरी पांडे जी से बात हुई थी, हमारे पांडे जी की। हाँ हाँ। ये मुझे बार बार कह रहे हैं यार मेरी इच्छा नहीं कर रही है जाने की। ऐसा करता हूँ कि मैं निकल जाता हूँ। रुकेंगे तो 3 ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोड़ देंगे भैया। बड़ी मुश्किल से तो हम यहाँ आए हैं। ऐसे दिल्ली का 55 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। टेम्परेचर है और कम से कम यहाँ तुम वहाँ बॉयलर से बच के तो इधर आए हैं। मैं एक मतलब इतनी तेज धूप में भी एक पेड़ की छाँव में देखो तुम्हें मतलब एसी का एहसास है। एसी का एहसास है। राधे राधे सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। ये हमारे सन मानूर के यूट्यूबर हैं। अच्छा, सन मानूर के हाँ, मैं यूट्यूबर अपने हैं। गांव का फेमस यूट्यूबर हूँ। ओके ओके सर, आपका चैनल किस नाम से है? मेरा है बाबा सादगी। बाबा सादगी। सीधी सीधी बात करता हूँ। ओके, किसी को अच्छी लगती है तो अच्छी लगे, जिसको चुभती है तो उसको चुभे। हम तो कहेंगे राधे राधे। बहुत अच्छी बात है। ये मस्का नहीं लगा था किसी को, नहीं लगाना भी नहीं कि चाहिए। सामने वाले को ये पसंद है वो दूं, नहीं। वही होगा जो कहेंगे राधे राधे राधे। ये था हमारा कोर्ट पहले ना। अच्छा जो किला था वो ये था, अच्छा। है ना। पहले ये अगर लग पूरे इसने रखाव नहीं करी यहाँ पे, तो पूरा किला ठहरा पहले। यहाँ पर एक दरवाजा था, यहाँ पर बड़ा हाथी तक निकल जाए उसमें। अच्छा जी। हाँ, इतना बड़ा दरवाजा था यहाँ पर। यहाँ हुआ इधर यहाँ पर हुआ करती थी जेल। इधर देखो, इधर ये गुफा थी पहले। हाँ, ये गुफा है। अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंदर जाओ। हाँ, उधर से सामने ये देखो। सुरंग है पूरे अंदर तक। चलो, वन वन। यहाँ बचपन क्या लोगों ने ना इसका रख रखाव नहीं करा भाई साहब। ये तो नहीं तो मतलब बहुत वो जगह है, ये सुरंग है एकदम। नहीं है, ऐतिहासिक जगह ये है। पहले ऊपर से सब बंद था। पूरा किला ठहरा पहले। ये बंद था ऊपर, आज तो अब टूट टाट गया था और शेष बाकी रह गए। ये भी है और यहाँ से भी रास्ता है था पहले, अब वो रास्ता सब तोड़ दिया है। अच्छा, पूरे देखो ना, पूरा स्थिति में है। हाँ, ये पूरा ढैया में बसा हुआ था। अच्छा, ये ढैया के ऊपर बसा हुआ था। हाँ, पूरे ढैया में बसा है। सारे जो इधर उधर जा रहे हैं पहले पहले यहीं पे थे सब लोग। फिर कोई नीचे की तरफ गया, उधर है गाँव, हमारा घर नीचे है वहाँ पे। कोई नीचे गए, कोई ऊपर को बचे हैं, कोई उधर को बचे हैं, कुछ नीचे गए हैं, इधर उधर चारों तरफ। पूरा किला ठहरा पहले। तो 4-5 जगह से रास्ता था, बाघ भगे हुए। अच्छा, हाँ, टाइम लग जाएगा उसमें। फिर भी आप शॉर्ट में क्योंकि बताएंगे। इतिहास हमारा गांव का बहुत बड़ा इतिहास रहा। पूरे जो अल्मोड़ा में है सबसे बड़ा यहाँ पे कोर्ट भी था। और जो हमारे जो गांव में है, राजा रजवाड़ वाला गांव है, राजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे कोर्ट का किला ये तैयार पूरा किया था। कोर्ट तो ये वही जगह है। स्थापना करी। ये सारी डबल स्टोरी हुआ करती थी ऐसे राउंड में, हाँ, जिसमें लेडीज ऊपर बैठती थी, पंचायत यहाँ होती थी। अच्छा। सजा के बाद जेल अगर किसी को देनी होती तो यही जेल थी, इस पे उसको सजा दी जाती थी यहाँ पर। अब ये टूट गया था। हाँ हाँ, अब तो 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 ये और कहा जाता था कोर्ट में एक बार शेर बाघ यहाँ आ गया। अच्छा। अब जैसे जिन गुफाओं से आए हैं वो ऐसे घूमता रह गया। सुबह के 4-5 बज गए, वो थक हार के यहीं सो गया। अच्छा, फिर गांव वालों ने सुबह उठे, उन्होंने देखा बाघ सामने सो रहा है, फिर उन्होंने भगाया बाहर। तो ये इस शैली में बनाई कि ये आदमी नया आके खो जाता था। मतलब और घर भी सेम एज इट इज ही थे ये, बिल्कुल मतलब एक तरीके से भूल भुलैया। भूल भुलैया आप मानिए। तो इसे कोर्ट कहा जाता था। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे ही एक तरीके से कोर्ट लगा करती थी, राइट, है ना। और जहाँ पे जजमेंट हुआ करते थे या फैसले हुआ करते थे, मतलब न्याय वगैरह का फैसला इसी जगह पे किया जाता था। हाँ, अभी और दिखाते हैं आपको।
और यहाँ से आप आइए। हाँ। अब ये पुराने घरों में यही कुछ घर रह गए हैं, ये आप देख रहे हैं जैसे सेम। ये भी मकान उसी टाइम की है, पुरानी। मतलब हाँ, आप देख सकते हैं ये। इनमें पानी की निकासी भी हमारे यहाँ की ऐसी थी। हाँ। अंदर अंदर नालियाँ हैं, सीधा पानी भेजी इसमें। अच्छा, आप हाँ जी, इस समय? हाँ इसी के अंदर है। अच्छा ठीक है। हाँ। और ऐसे ही जैसे यहाँ पानी हो जाता वो नीचे निकल के बाहर हो जाता था वहीं से। अच्छा। ये व्यवस्था है कि पानी, बारिश का पानी रुकता नहीं था। मतलब बारिश से पानी यहाँ रुकता ही नहीं था। अब आप यहाँ से आइए। यहाँ मार्केट विज्ञान वगैरह जाना होता था तो यहीं से हम पीछे से निकल के पैदल पैदल नीचे निकल जाते थे। मतलब इसी रास्ते से? हाँ, नीचे निकल जाते थे। ये रास्ता जा रहा है नीचे। हाँ। ये यहाँ से विज्ञान को चले जाते हैं। वो रोड देखो नीचे विज्ञान की, वो रोड जा रही है, वहाँ रोड है। अच्छा, ये नीचे जो हाँ, रोड जा रही है हाँ, वेकेशन के लिए? हाँ। ये तो बहुत बाद में बनी होगी फिर। ये सन 62 की रोड है। अच्छा, ये 62 से ये मतलब एक तरीके से हाईवे है। हाईवे है। वो गाड़ी आ रही है वहाँ। कितना बढ़िया लगता है वो वाला पत्ता देखो। हाँ, वो ये फूल, वो फूल के पत्ते ही फूल है। पतेला फूल जो है। अच्छा देखो, आपको एक निकासी दिखाऊंगा यहाँ की। इसके नीचे से ना ये पानी की निकासी, जब ये पानी यहाँ भर जाता है वो यहाँ से निकलेगा और उधर से निकल जाएगा। 25 साल बाद आने मकान आऊंगा। ये कहाँ से बता रहे हो आप शेखर भाई? इसी के नीचे से यहाँ से एक ना पानी की निकासी है यहाँ। अब ये बंद होगी। ये ऐसा पानी जाता है और अंदर अंदर उधर निकल जाता है। और ये क्या रखा है? ये है चौखट। जो आपको दरवाजा बता रहा था, यहाँ मेन डोर था, उसकी एक चौखट ये है। अच्छा। अब आप समझ सकते हैं इसकी लंबाई देख के कितना बड़ा गेट होगा वो। साथियों, तो ये थी कत्यूरी वंश के अवशेषों की वीडियो। आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।